न्यूयॉर्क में G4 देशों की बैठक की मेजबानी करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का दावा ठोका। उन्होंने कहा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इस नाते उसे स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। G4 की बैठक के बाद पीएम न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया पहुंचे। गुजरात के राजकोट में पटेल समाज के एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। कथित सुसाइड नोट के चलते इस आत्महत्या को पटेल आरक्षण से जोड़कर देखा जा रहा है। जान देने से पहले उमेश ने अपने समाज के लोगों को व्हाट्सएप पर सुसाइड नोट भेजा, जिसमें पटेल समाज के लिए आरक्षण की मांग की गई थी। सुसाइड नोट में लिखा था कि मेरी ये कुर्बानी बेकार नहीं जानी चाहिए। मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। हिंदुस्तान और एबीपी न्यूज के शिखर समागम में पीएम मोदी को लेकर पूछे सवाल पर उनकी तारीफ करने से बचते दिखे सीएम अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कहा है कि पीएम की तारीफ से सावधान रहने की जरूरत है। अखिलेश यादव को लगता है कि पीएम मोदी ने एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह की तारीफ की है, उसमें जरूर कोई राजनीति है। मुझे लगता है बहुत बड़ी राजनीति है ये कोई, उससे हम लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। और क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने की है तारीफ तो अच्छी बात है, लेकिन सावधान रहना पड़ेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैलियों में एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की तारीफ की थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को जेएनयू का वीसी बनाए जाने की खबरों को गलत बताया है। हिंदुस्तान शिखर समागम में स्मृति ने कहा कि ये सिर्फ अटकलें हैं और इतने से ही कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगा है। उसके लिए भी एक एज बार है और स्वामी जी काफी सीनियर व्यक्ति हैं, वो उस एज लिमिट में भी फिट नहीं होते। लेकिन हाँ, मैं ये भी जानती हूँ कि कुछ वामपंथी ऐसे महानुभाव हैं जो काफी विचलित हैं। कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि सुब्रमण्यम स्वामी को जेएनयू का वाइस चांसलर नियुक्त किया जा सकता है। केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल के विदेश दौरे पर साधा निशाना। नकवी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब विदेश जाते हैं अरबों खरबों रुपए का निवेश देश में लाते हैं और राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो डुगडुगी बजाकर उनकी तलाश करनी पड़ती है। वहीं कांग्रेस राहुल गांधी की विदेश दौरे का बचाव कर रही है और कह रही है कि राहुल अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में गए हैं। एक समय था जब लोग यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। India is an old country, but a young nation, and like the young everywhere, we are impatient. प्रधानमंत्री मोदी पर विदेश में देश की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने वीडियो जारी किया है। इसमें कांग्रेस ने दिखाने की कोशिश की है कि मोदी जिस तरह पहले की सरकारों को कटघरे में खड़ा करते हैं, उससे विदेशों में देश की छवि ही खराब हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री विदेश जाते थे तो वो देश का मान बढ़ाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इसके उलट छवि खराब करने में जुटे हैं। नीतीश के बाद अब आज से महागठबंधन के उनके साथी लालू भी बिहार में चुनाव प्रचार की कमान संभालने जा रहे हैं। लालू अपने छोटे बेटे तेजस्वी के लिए उनकी वैशाली जिले की राघोपुर सीट से प्रचार शुरू करने वाले हैं। तेजस्वी आरजेडी की तरफ से मैदान में हैं। राघोपुर सीट से खुद लालू 3 बार विधायक रहे हैं, जबकि उनकी पत्नी राबड़ी भी 2 बार विधायक रही हैं। लेकिन 2010 में राबड़ी को जेडीयू के सतीश कुमार ने हरा दिया था। दिलचस्प बात यह है कि राघोपुर के मौजूदा विधायक सतीश इस बार बीजेपी के उम्मीदवार बनकर तेजस्वी को चुनौती दे रहे हैं। राघोपुर में तीसरे चरण में 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। बिहार के आरा से बीजेपी सांसद आरके सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी ही पार्टी पर पैसे लेकर बाहुबलियों और दागियों को टिकट देने का आरोप लगाया है। पटना साहिब से बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने और एलजेपी नेता चिराग पासवान ने आरके सिंह के बयान का समर्थन किया। उधर बिहार के सीएम नीतीश कह रहे हैं कि बीजेपी का सच सामने आ गया। सूत्रों के मुताबिक डैमेज कंट्रोल के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आरके सिंह से बात की है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने नक्सलियों के समर्थन में बड़ा बयान दिया। मांझी ने कहा, बहन बेटियों की इज्जत और अपनी जमीन बचाने के लिए हथियार उठाना गलत नहीं है। शनिवार को गया के इमामगंज से विधानसभा चुनाव का पर्चा भरने के बाद मांझी ने दिया ये बयान। कोई अगर किसी पर जांच करता है, उसके लिए हथियार उठाता है और उसको अगर कहता है कि नक्सलाइट, तो सबसे पहला नक्सलाइट जीतन मांझी है जो उनको हक। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर सीबीआई का शिकंजा कस गया है। आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ने वीरभद्र के दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के 11 ठिकानों पर छापा मारा। शनिवार को सीबीआई ने शिमला के आवास पर उस वक्त छापा मारा जब वीरभद्र सिंह अपनी दूसरी बेटी की शादी करने के लिए कुछ ही मिनट पहले मंदिर जाने के लिए निकले थे।
वीरभद्र सिंह पर यूपीए सरकार में स्टील मंत्री रहते हुए 6 करोड़ 10 लाख की अघोषित संपत्ति जुटाने का आरोप है। स्ट्रांगली मेरी पार्टी, हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं इस सरकार के रवैये को। नैतिकता के आधार पर उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर पर पंचायत विभाग की महिला अधिकारी ने बदसलूकी का विरोध करने पर नौकरी से निकालने का आरोप लगाया है। आरोप है कि 7 अप्रैल को मंत्री ने अपने बंगले पर 28 जनपद सीईओ को मिलने के लिए बुलाया था। इस दौरान मंत्री पर महिला अफसरों से बदसलूकी की गई। कांग्रेस इस मामले में सीएम रमन सिंह पर आरोपी मंत्री को बचाने का आरोप लगा रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चलती ट्रेन से गिरने से एक महिला की मौत हो गई। ये दर्दनाक हादसा शनिवार का है। परिजनों ने हादसे के लिए टीटी को जिम्मेदार ठहराया है। आरोप है कि पैसे मांगने के दौरान हुई धक्का मुक्की में महिला ट्रेन से नीचे गिर गई। टीटी ने बोला आगे चढ़, वो मम्मी ऊपर चढ़ी तो मम्मी नीचे गिर गई और ट्रेन चढ़ गई। आग की इन लपटों में कोलकाता में बंगाल केमिकल फैक्ट्री के पास कई दुकानें और झुग्गियां खाक हो गईं। ईएम बाईपास में शनिवार दोपहर को ये आग भड़की। मौके पर पहुंची दमकल की 6 गाड़ियों को आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। आग कैसे लगी, इसकी जांच जारी है। दिल्ली में डेंगू से 2 और मौतें हो गई। शनिवार को राजधानी के वसंत कुंज इलाके में प्राइवेट अस्पताल में 9 साल की बच्ची ने दम तोड़ दिया। वहीं एम्स में 27 साल की एक महिला की मौत हो गई। 24 सितंबर तक दिल्ली में डेंगू से मरने वालों की आधिकारिक संख्या 17 थी। हालांकि अनाधिकारिक संख्या अब 30 के करीब पहुंच चुकी है। वाराणसी में साधु संतों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ 300 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस मुद्दे पर वाराणसी से बीजेपी के सांसद, विधायक और मेयर पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया है। बुधवार को वाराणसी पुलिस ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके साथियों पर जमकर लाठियां बरसाई थी। वो गंगा में गणपति प्रतिमा विसर्जन की मांग कर रहे थे। शुक्रवार रात एक मंदिर के पास मांस का टुकड़ा फेंके जाने की खबर पर झारखंड की राजधानी रांची शनिवार को दिन भर सुलगती रही। मानिक टोला इलाके में 2 गुटों में झड़प के बाद रांची में धारा 144 लगा दी गई है। 60 से ज्यादा लोगों को एहतियातन हिरासत में लिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास खुद सड़क पर निकले और लोगों से शांति की अपील की। मुंबई के केईएम अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने अस्पताल के डॉक्टरों से मुलाकात कर उन्हें सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया, लेकिन डॉक्टर मारपीट करने वालों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। 2 दिन पहले केईएम अस्पताल में एक बच्चे की मौत हो गई थी। आरोप है भड़के परिजनों ने इसके बाद डॉक्टरों से मारपीट की थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक चौधरी पर लगा है रेप का आरोप। युवती ने रणजीत नगर थाने में शिकायत देते हुए आरोप लगाया है कि दीपक चौधरी ने बहला फुसलाकर उसके साथ रेप किया, फिर अपने दोस्तों के साथ संबंध बनाने के लिए दबाव डाला। दीपक चौधरी नाम का लड़का कुछ साल पहले मेरे घर के सामने रहता था। तब उसने जबरदस्ती मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद ही मुझे धमकाता था, मेरी गंदी वीडियोस बनाई, फोटोग्राफ खींचे इसने और मुझसे जबरदस्ती लेटर्स लिखवाता था। युवती के मुताबिक दीपक अब अश्लील वीडियो के जरिए उसे धमका रहा है। आर्य समाज मंदिर में शादी का फर्जी प्रमाण पत्र दिखाकर बचने की कोशिश भी कर रहा है। शारीरिक संबंध बनाने से मना किया तो वहशी पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। दिल दहलाने वाली ये वारदात यूपी के बरेली की है। मृत महिला की बहन ने आरोपी पति पर जबरन शराब पिलाने और फिर महिला के नाजुक अंगों पर बेरहमी से चोट पहुंचाने का आरोप भी लगाया है। महिला की शादी को 15 साल हो चुके थे और उसका एक 10 साल का बेटा भी है। जगमोहन डालमिया के निधन के बाद खाली हुए बीसीसीआई अध्यक्ष पद के लिए शशांक मनोहर के नाम पर फिर सहमति बन सकती है। आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ल ने साफ साफ कह दिया है कि वो रेस में नहीं हैं। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी बीसीसीआई अध्यक्ष दौर से बाहर हो गए हैं। ऐसे में अरुण जेटली ने शशांक मनोहर का नाम आगे बढ़ाया है। शशांक मनोहर 2008 से 2011 तक बीसीसीआई अध्यक्ष रह चुके हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक पत्नी पर लगा अपने प्रेमी और उसके दोस्तों के साथ मिलकर पति की हत्या करने का आरोप। महिला की 8 साल की बेटी ने खोली महिला की पोल। पुलिस के मुताबिक बच्चे ने अपनी मां को दुपट्टे से गला घोंटते हुए देख लिया था। महिला और हत्या का एक आरोपी गिरफ्तार। बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। आज गणपति उत्सव का आखिरी दिन है। गणपति बप्पा की विदाई देने के लिए मुंबई में तैयारी पूरी हो गई है। सुरक्षा के मद्देनजर मुंबई में 3000 पुलिस के जवान, बीएमसी के 7 जेट, 7 रेस्क्यू बोट, बीएमसी की ओर से 9000 कर्मचारी तैनात रहेंगे। रेलवे ने इस मौके पर सेंट्रल और वेस्टर्न लोकल लाइन पर आज के मेगा ब्लॉक को टाल दिया है।